friends, I hope you guys are keeping up well. Today in this video I'm going to talk about how you are special in your own unique ways and how you can stop comparing yourself with others. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताती हूँ जो हाल ही में मेरे साथ हुआ और जो हाल ही में मैंने नोटिस करा। कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड की हाउस वार्मिंग पार्टी थी, उसने सबको बुलाया था। तो हम जब गए उसके घर, हमने देखा वो घर को बहुत अच्छा सजाई थी, बहुत अच्छा इंटीरियर किया था उसने, बहुत पैसे खर्चे थे उसने, तो सब कुछ अच्छा था। लेकिन काफ़ी लोगों ने क्या नोटिस करा, उसके किचन में जो टाइल्स लगते हैं एक टाइल मिसिंग थी। तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि घर तो अच्छा है लेकिन ये टाइल क्यों मिसिंग है। हालांकि मेरे फ्रेंड ने जानबूझ के वो टाइल मिसिंग रखी थी क्योंकि वो एक स्पेशल मैसेज वाला टाइल वहाँ पे लगाना चाहती थी जो अब तक उसे मिला नहीं था, तो जब मिलता वो लगा लेती। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि मेरे फ्रेंड ने इतना अच्छा घर लिया, इतने पैसे खर्चे इंटीरियर पे, बट मैक्सिमम लोगों का ध्यान गया कहाँ, उस मिसिंग टाइल पे। और यही तो होता है हम लोगों के साथ लाइफ में। अगर आप इस इंसिडेंट को लाइफ के साथ रिलेट करके देखें तो आसपास के लोग, बी इट योर फैमिली, बी इट योर फ्रेंड्स, बी इट योर रिलेटिव्स, बी इट द सोसाइटी इटसेल्फ, हमें ये बताने में लगते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। Rather than flaunting our strength, the society, family, friends, relative, they always focus on what our weaknesses are. इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो। हम सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है इसमें। और तब हमें क्या करना चाहिए जब आसपास के लोग हमें ये बता रहे होते हैं कि हम में क्या नहीं है, तब हम इस सिचुएशन में क्या करें जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस ना डाउन हो, हमारा मोरल ना डाउन हो। ऐसी दो चीज़ें हमें करनी है उस सिचुएशन में, और वो दो चीज़ें क्या है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ऐसे सिचुएशन में जहां हमारे आसपास के लोग हमें ये बता रहे होते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए वो है हमें अपने माइंड को ये बताना है कि हमारे पास क्या है। हमें अपने माइंड को ये फीड करना है डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम कैसे यूनिक हैं, हम कैसे स्पेशल हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन ऑन ए डेली बेसिस कंसिस्टेंटली। तो आप जब सब सुबह उठो तो आफ्टर योर मॉर्निंग प्रेयर्स, इफ एट ऑल यू डू योर मॉर्निंग प्रेयर्स, इफ यू डोंट डू इट दैट्स completely okay, take a pen and a paper or take your diary and start writing down. आज मैं सुबह उठा हूँ, आई कैन ब्रीथ सो आई एम अलाइव, जो कि बहुत लोगों को नसीब नहीं होता, बहुत लोग नींद से उठते ही नहीं हैं। तो यू कैन राइट डाउन दैट आई एम अलाइव एंड यू कैन थैंक गॉड फॉर दैट। मैं देख पा रहा हूँ अपने आसपास की चीज़ों को, फील कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का वो भी नहीं करता। सो राइट इट डाउन एंड थैंक गॉड फॉर दैट। आज मैं दिन में क्या क्या करूँगा, मेरे एक्शन प्लान क्या है, कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, वो सब करने का मेरा ब्रेन सोच पा रहा है। थैंक यू ब्रेन फॉर दैट एंड थैंक गॉड फॉर दैट। हर एक छोटी बड़ी चीज़ आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली ऐसे ही लिखने लगो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और मोरल इतना हाई हो जाता है, इतना बूस्ट हो जाता है कि आपके आसपास के लोग अगर चाहें भी तो आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं कर सकते, क्योंकि आप लिख के डेली बेसिस पे अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ये परमानेंटली फीड कर देते हो कि what is so special about it, how you are unique and how you are special. सो मेक श्योर गाइस कि ये एक हैबिट आप डेली हैबिट बना रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी आदत है।
आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए और आपका मोरल हमेशा हाई रखने के लिए। जब भी उठो, एक पेन और पेपर लो एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन what all good things you are experiencing at that particular moment, what are your strengths, and also be thankful for all the strengths you have. तो सबसे पहली चीज़ वो करनी है आपको। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर्स। कंपैरिजन वो कीड़ा है जो आपके ज़िंदगी में आपकी सारी खुशियों को ख़त्म कर देता है। कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ ऑल द जॉयज़ दैट यू हैव इन योर लाइफ। अगर आप देखो कंपेयर करके आपको मिलता क्या है, देता क्या है ये कंपैरिजन आपको डीमोटिवेट करता है, आपको इनसिक्योर फील कराता है, आप सेटिस्फाइड नहीं रहते, डिससेटिस्फैक्शन फील कराता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करता है, आपका मोरल डाउन करता है। सो यू जस्ट नेम ए थिंग, एनी नेगेटिव थिंग, एंड कंपैरिजन डज दैट टू योर बॉडी। इफ यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, कंपैरिजन बस आपके माइंड और आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है। तो अगर कंपैरिजन बस नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है हमारे माइंड पे और हमारे बॉडी पे, तो ऐसी चीज़ करनी ही क्यों है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी ही क्यों है, ऐसे चीज़ को हमेशा के लिए अपने लाइफ से निकाल के क्यों नहीं फेंक देना है। क्योंकि भले ही आप लाइफ में कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ गाइस, बट आपसे बेटर कोई ना कोई होगा। भले ही आप कितने सुंदर हो, भले ही आपके पास कितना अच्छा जॉब है, भले ही आपके पास कितना पैसा है, लेकिन दुनिया में कोई ना कोई रहेगा जो आपसे सुंदर होगा, आपसे पैसे वाला होगा और आपसे उसकी अच्छी जॉब होगी। So why to compare yourself with anybody based upon looks, based upon social status, based upon relationship? It's not giving you anything. The only thing that it is giving you is insecurities, demotivation, dissatisfaction, and you name a negative thing, and that's what comparison does to your body and mind. तो क्या ही मतलब उस सक्सेस का, उस अचीवमेंट का, अगर हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके फिर से नाखुश हो जाएं, फिर से डीमोटिवेटेड हो जाएं। हमें वो चीज़ करनी क्यों है? तो कंपेयर करके अगर हमें दुख मिल रहा है और कंपैरिजन ही हमारे सारे खुशियों को दीमक जैसा खाता रहता है, तो हमें वो चीज़ अपने लाइफ से परमानेंटली निकाल के फेंकना है। तो हम कंपेयर नहीं करके ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे हम खुद को और अपने लाइफ को बेटर बना पाएँ। एंड दोज टू थिंग्स आर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ एक्सेप्टेंस, व्हाट इज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस? सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है खुद को एक्सेप्ट करना। आप जैसे भी हो, जो भी हो, खुद को बोलो कि मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, परफेक्ट हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं हूँ। सेकेंड चीज़, सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन करो। आप खुद को सेल्फ असेसमेंट करके देखो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और आपकी वीकनेस क्या क्या है। खुद, किसी से कंपेयर करके नहीं, खुद अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, खुद का स्ट्रेंथ और खुद का वीकनेस खुद नोट डाउन कर रहे हो और आप उस पर काम कर रहे हो। जो स्ट्रेंथ है आप उसको और अच्छा कर रहे हो अपने स्ट्रेंथ को, और जो वीकनेस है यू आर वर्किंग अपॉन योर वीकनेस सो दैट यू कैन बी मोर स्किलफुल, यू कैन बी मोर टैलेंटेड, सो दैट यू आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये दो चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है कंपैरिजन के जगह। सो कंपैरिजन के कीड़े को परमानेंटली निकाल के फेंकना है और सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ये तीन चीज़ें करेंगे, डेली बेसिस पे अपने स्ट्रेंथ्स को लिखेंगे, अपने पास क्या है,
सेकेंड चीज़, आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, आप जो भी हो, जैसे भी हो, बेस्ट हो, परफेक्ट हो। और थर्ड चीज़, सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने स्ट्रेंथ्स को भी पहचानेंगे और अपने वीकनेसेस को भी, और अपने वीकनेसेस पे काम करके और खुद को टैलेंटेड और खुद को स्किलफुल बनाएंगे। तो ट्रस्ट मी गाइस, यू विल बी अनस्टॉपेबल, एंड वन डे you will realize you have become so skilled, so vigilant, and so flat out fantastic that this world cannot dismiss your talent. आप उभर के आएंगे और वही दुनिया जो कल तक आपको बता रही थी आपके पास क्या नहीं है, वही आपकी तारीफ करने लगेगी। और यही तो हम चाहते हैं, सक्सेस, रिकॉग्निशन और सेटिस्फाइड फील करना। अगर हम जहाँ भी हैं लाइफ में सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, अगर हम सक्सेसफुल हैं और हमारे टैलेंट को ये दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, हमें इन्हें गुड रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो लाइफ में और क्या चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे गाइस, ट्रस्ट मी, आप लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। और दुनिया चाहे आपको कितना भी नीचे खींचे, बट आपकी ये अच्छी आदतें आपको सक्सेस के लैडर पे चढ़ाती ही जाएगी। यू विल राइज अप एंड अप एंड अप, एंड नो बडी कैन पुल यू डाउन, ट्रस्ट मी। तो आई होप गाइस, हमने आज इस बारे में बात की, आप उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, ताकि आपके लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल हो सको, आपको बहुत सारा अच्छा रिकॉग्निशन मिले और आप सेटिस्फाइड फील कर सको। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आप अब तक मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो, तो कम ऑन गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा जल्दी से जल्दी बन जाओ। मैं बहुत ही जल्दी आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।